हेलो बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। यह वर्कशीट क्लास 7 के विद्यार्थियों के लिए है, जिसकी डेट है 12 अक्टूबर 2020 और विषय है सामाजिक विज्ञान भूगोल। ठीक है बच्चों, तो आप सबसे पहले इसमें अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम यहाँ पर ज़रूर लिखें। तो बच्चों, आज हम मानव निर्मित पर्यावरण के बारे में बात करेंगे। मानव निर्मित पर्यावरण। प्रकृति ने हमें हवा, पानी, वनस्पति, मिट्टी आदि कई चीज़ें प्रदान की हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। प्रकृति से मिली इन चीज़ों का उपयोग मानव कच्चे माल के रूप में करता है या अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसमें परिवर्तन करता है। वह अपने तकनीकी ज्ञान और विचारों का उपयोग प्राकृतिक पर्यावरण की चीज़ों पर करता है और इसे मानव निर्मित पर्यावरण में परिवर्तित कर उपयोग करता है। अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए मानव जिस पर्यावरण की रचना करता है उसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, उदाहरण के लिए देखिए। उदाहरण, पेड़ों की लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाते हैं। घर बनाने के लिए ईंटें मिट्टी से बनाई जाती हैं और वाहन, बर्तन आदि बनाने के लिए धातुओं का उपयोग किया जाता है। कई बार मानव निर्मित पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण पर गलत प्रभाव डालता है। अनेक बार जो मानव के द्वारा निर्मित पर्यावरण है वह जो प्राकृतिक पर्यावरण है उस पर गलत प्रभाव डालता है, जैसे वाहनों और उद्योगों से निकलने वाला धुआं हवा को प्रदूषित करता है। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर उदाहरण भी देख लिया। अब आप देखेंगे बच्चों, मानव निर्मित पर्यावरण कौन कौन से। मानव निर्मित पर्यावरण, तो मानव के द्वारा पार्क, ठीक है, स्मारक, इमारतें, उद्योग, पुल, सड़क, ये सभी क्या है, मानव के निर्मित है, मानव के द्वारा निर्मित है, यानी मानव निर्मित पर्यावरण है। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका आंसर आपको अब लिखना है। पहला प्रश्न है, मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है। तो मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन इसलिए करता है, तो आप आंसर लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे कि मनुष्य अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए, ठीक है, पर्यावरण में परिवर्तन करता है। मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है। मनुष्य अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए ही पर्यावरण में परिवर्तन करता है। ठीक है। सेकंड प्रश्न, अपने आसपास से उन चीज़ों की सूची बनाइए जो हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। हमारे पर्यावरण के लिए जिन चीज़ों से खतरा है उनकी आपको एक सूची बनानी है। जैसे सूची बच्चों आप इस प्रकार बना सकते हो, जैसे कि रासायनिक उद्योग धंधे जो आपके आसपास है, यातायात, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग आपके आसपास बहुत ज़्यादा होता है, प्रदूषित जल, जंगल की कटाई और ज़्यादातर जहाँ पर गंदगी पड़ी होती है, कचरा और दूषित जल, बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों जिनके द्वारा पर्यावरण को खतरा पहुँचता है। ठीक है बच्चों, तो और भी सूची में आप नाम जोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अपने आसपास के कुछ उदाहरण लेकर निम्नलिखित तालिका को भरिए। तो आपको बच्चों मानव निर्मित पर्यावरण में से जैसे कार है, पंखा है, प्राकृतिक पर्यावरण जैसे नदी, पर्वत, तो इनमें आपको और भी नाम यहाँ पर जोड़ने हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप और कौन कौन से नाम लिख सकते हैं। जैसे कि बच्चों अभी आपने देखा कि मानव के द्वारा निर्मित पर्यावरण कौन सा है, जैसे कि इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग धंधे, ये सभी क्या है, मानव के द्वारा निर्मित पर्यावरण है। लेकिन जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें बच्चों जल, जबकि जलमंडल पूरा, वायुमंडल, ठीक है, और स्थल मंडल, सजीव मंडल जिसे हम जैव मंडल कहते हैं, ये सभी क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण है। ठीक है बच्चों, तो जो प्राकृतिक पर्यावरण पर किसका प्रभाव पड़ता है, मानव निर्मित पर्यावरण का बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे कि पर्यावरण को नुकसान होता है। ठीक है बच्चों, तो ये सभी आप याद रखेंगे।
कि मानव निर्मित पर्यावरण कौन कौन से हैं, ठीक है, और प्राकृतिक पर्यावरण कौन कौन से हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं। आगे बढ़िए। कोविड-19 के संदर्भ में बच्चों आपको कैसा व्यवहार करना है। अपने हाथ आपको नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहना है, ठीक है। समय समय पर नियमित रूप से साबुन और पानी से अपने हाथ धोते रहिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। तो बच्चों ये वर्कशीट आप समय पर पूरी करेंगे और अपने टीचर के पास भेजेंगे। आज की वर्कशीट में बच्चों बस इतना ही। अब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।